बात करते हैं हमारे सेकेंड मुद्दे पर। यूट्यूब से साइड हटकर अब बात करते हैं यूथ की लाइफ पर। तो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैंने जो यूथ को ऑब्जर्व किया है उससे ये पता चला है कि आज के यूथ को कॉलेज, पढ़ाई, नॉलेज से ज़्यादा फ्रेंडशिप, मनी, रिलेशनशिप, पार्टी कल्चर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इस टॉपिक पर बहुत कम बात होती है, पर रिसेंटली मोहक मंगल नाम के एक यूट्यूबर ने अपने वीडियो में इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर रेलेवेंट और अच्छी वीडियो बनाई थी। उनके अलावा भी बहुत यूट्यूबर्स हैं जो इस टॉपिक पर बात करते हैं, पर उसका रेशियो बहुत कम है क्योंकि ये टॉपिक इतना ट्रेंड में नहीं है, तो बहुत कम बातें होती है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं टीवी की बात करूँ तो सीरियल्स में वागले की दुनिया है जो इस टॉपिक पर खुल के बात कर रही है, लेकिन इन सब का रेशियो बहुत कम है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, घर में इसका डिस्कशन बहुत कम होता है। लाइक पेरेंट्स और बच्चे इस बारे में बहुत कम डिस्कस करते हैं कि मेरे कॉलेज में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। पर्सनल लाइफ को प्राइवेसी के नाम पर हम अलग कर देते हैं और अपने पेरेंट्स से कई बात छुपाने लगते हैं, जो एक टाइम पर हमें ये फील करवाता है कि हमारा सबसे गलत डिसीज़न यही था। मतलब बच्चों का गलत डिसीज़न कि अपने पेरेंट्स से बातें छुपाना, अपने पेरेंट्स को झूठ बोलकर दूसरों के साथ पार्टी करना, ये सब बहुत गलत चीज़ है। या ऑफकोर्स कई पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आप ऐसा कहेंगे कि फिर हम उनसे बात कैसे करें, वो तो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। तो या आप उनसे कुछ बातें छुपाए, लेकिन अपने करियर, अपने फ्यूचर के बारे में तो उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि पार्टी के बारे में उनसे बात नहीं करनी चाहिए। कई पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड, अंडरस्टैंडिंग होते हैं और कईयों को अभी और सुधरना है, क्योंकि हमारे बीच एक एज गैप है, एक जनरेशन गैप है जो हम मिलकर ही फील कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, यूथ लाइफ और यूथ कॉलेज लाइफ पर। मेरा आप सभी से एक सीधा सवाल है, क्या यूथ एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टीचर्स, पेरेंट्स की ही होती है? जो बच्चे वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं उन्हें अपने करियर, एजुकेशन, फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए? स्टैटिस्टिक्स की माने तो 2021-2022 में स्कूल स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट 12.5% और कॉलेज स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट 20% तक है। इससे पता चल सकता है कि आज के यूथ में एजुकेशन से ज़्यादा पैसा कमाना, खुद की आइडेंटिटी बनाना प्रायोरिटाइज हो गया है। सो ऐसा भी नहीं है कि ये गलत है। खुद की आइडेंटिटी बनाना, पैसा कमाना, यही तो एक आखिरी गोल है एजुकेशन के बाद। एक स्टेबल लाइफस्टाइल लेना, पैसा कमाना, एक अच्छी लाइफ अपने पेरेंट्स और खुद को देना, ये सारे गोल तो सारे बच्चों के बचपन से ही होते हैं, लेकिन उसका टाइम, उसका करेक्ट टाइम आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा आप सभी से एक सीधा सवाल है, क्या यूथ एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टीचर्स, पेरेंट्स की ही होती है? जो बच्चे वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं उन्हें अपने करियर, एजुकेशन, फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए? स्टैटिस्टिक्स की माने तो 2021-2022 में स्कूल स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट 12.5% और कॉलेज स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट 20% तक है। इससे पता चल सकता है कि आज के यूथ में एजुकेशन से ज़्यादा पैसा कमाना, खुद की आइडेंटिटी बनाना प्रायोरिटाइज हो गया है। सो ऐसा भी नहीं है कि ये गलत है। खुद की आइडेंटिटी बनाना, पैसा कमाना, यही तो एक आखिरी गोल है एजुकेशन के बाद। एक स्टेबल लाइफस्टाइल लेना, पैसा कमाना, एक अच्छी लाइफ अपने पेरेंट्स और खुद को देना, ये सारे गोल तो सारे बच्चों के बचपन से ही होते हैं, लेकिन उसका टाइम, उसका करेक्ट टाइम आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने लाइफ की सबसे गलत डिसीजंस की ओर जाएंगे। ऑफकोर्स किसी से इंस्पायर होना गलत नहीं है, लेकिन उसे अपना मोटिवेशन बनाकर उस ही मार्ग पर, उसी रास्ते पर चलना गलत है, क्योंकि जो चीज़ किसी के लिए सक्सेसफुल साबित हो सकती है,
ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी उतनी ही सक्सेसफुल साबित हो। सबकी एक अपनी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी होती है, यूनिक आइडियाज़ होते हैं, यूनिक थॉट्स होते हैं। वही आइडियाज़ चलते हैं जो यूनिक होते हैं। रिपीटेशंस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बन के रह जाती है और उसे उतना फेम और सक्सेस नहीं मिलता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी यूनिक क्वालिटी, अपनी यूनिक थॉट्स को एनालाइज करें, उसे सोचें, उसे डिस्कस करें दूसरों के साथ, उसका ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, उसका रिस्क एनालिसिस कीजिए सबसे पहले, क्योंकि रिस्क एनालिसिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके स्टार्टअप में, आपके प्रोडक्ट में क्या रिस्क है। अगर वो लॉन्च हुआ मार्केट में तो वो रिस्क में, वो लॉस में जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये सारी तो स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव की बातें हुई, लेकिन इसके अलावा पेरेंट्स को भी थोड़ा सपोर्टिव, अंडरस्टैंडिंग होना होगा। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से रूटीन में अपने कॉलेज की रिलेटेड, अपने पर्सनल लाइफ की रिलेटेड बातें शेयर नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तो बच्चे भी कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे आपसे बात करने के लिए। पेरेंट्स के एक्सपीरियंस और बच्चों की स्किल, ट्रेंड से अपडेट रहना, लेटेस्ट ट्रेंड का रैपिडली ग्रास्प करना एक सक्सेसफुल स्टार्टअप साबित होने की निशानी है। हो सकता है आपको इसमें टाइम लगे, लेकिन आपके डिस्कशंस और आपके इंटरनल गैप को अगर आप भरेंगे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, सूरत में एक मदर सन डुओ ने यूनिक नेट बास्केट चार्ट का सक्सेसफुल स्टार्टअप एस्टैब्लिश किया है। इसके अलावा शार्क टैंक यूएस में एक फादर सन ने टच अप कप का पिच किया, जो एक बार देखने जैसा है। इसका लिंक कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इसके अलावा शार्क टैंक इंडिया में एक 18 वर्ष की श्रेयांश धागा OLL का पिच दिया था, जो देखने जैसा था। उसमें भी एक फादर ने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसके बाद उसके बेटे ने उसे इंटरेस्ट के साथ लौटाया। 2 मंथ्स में 2.2 करोड़ का कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना आसान बात नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया और इसीलिए वो उस जगह पर है। उनका एक जोश टॉक में भी एक इंटरव्यू, एक टॉक था जो देखने जैसा था। मैं उसकी लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब आप इनकी स्टार्टअप स्टोरीज, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, लाइफ कैसे जीनी है, लाइफ में करना क्या है। जब आप इनके इंटरव्यूज़ देखेंगे, इनकी पिचेस देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारी यूथ कितनी शार्प और आगे जा रही है। इस समय ये जानना भी अति आवश्यक है कि इस उम्र में बच्चे डिस्ट्रैक्शन के चक्रव्यूह में जल्दी फंस जाते हैं। इसीलिए ग्रेजुएशन बच्चों में वो मैच्योरिटी डेवलप करता है जिससे वो शांत होकर मैच्योरली अपने फ्यूचर डिसीजंस ले सके। कुछ बच्चे इन पर्सनैलिटीज से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई को छोड़कर सिर्फ पैसा कमाना, इंडिविजुअल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना, इन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान नहीं देते कि वो क्या कर रहे हैं। वो बिना कोई डिस्कशन के इस चीज़ में जा रहे हैं। पढ़ाई को साइड तो कर दिया, लेकिन उसके बाद करना क्या है वो कोई नॉलेज नहीं रखते। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बिना स्ट्रेटजी, पेपर वर्क, फ्यूचर एनालिसिस, मार्केट ओवरव्यू और एक्सपीरियंस के अपनी पढ़ाई बीच से बिल्कुल ना छोड़ें। इसके अलावा फ्यूचर प्लानिंग के समय अपनी फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस को जानने का भी बहुत बड़ा महत्व का रोल है। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली इतनी सक्षम नहीं है तो आपको अभी अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए और अब बाद में अपने जॉब के साथ, अपने स्टार्टअप, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक आइडियल शेड्यूल को फॉलो करना। आइडियल शेड्यूल से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई सक्सेसफुल इंसान का शेड्यूल फॉलो करे। अपने सराउंडिंग्स में देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, कैसे वो एक टाइम पे सोते हैं, एक टाइम पे जागते हैं, एक टाइम पे काम करते हैं और एक ही टाइम पे, फिक्स टाइम पे सब कुछ करते हैं। तो शेड्यूल ऐसा बनाइए कि हर रोज़ एक फिक्स टाइम पे आप जाग रहे हो,
आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, ताकि आपके हेल्थ को भी एक प्रायोरिटी मिले। आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद यदि आपको हार्ट अटैक आ गया तो आप क्या करेंगे? यदि आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ गया तो सक्सेसफुल होना भी आपके लिए कोई फ़ायदे में नहीं रहेगा। इसीलिए अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हुए एक आइडियल शेड्यूल, खुद का एक आइडियल शेड्यूल फॉलो करें और कंसिस्टेंटली फॉलो करें, तो एक दिन आप एक सक्सेसफुल इंसान की लिस्ट में ज़रूर आएंगे। क्योंकि यदि आप सुनेंगे तो जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल इंसान होते हैं, उन सबके एक आइडियल शेड्यूल होता है। सबके इंटरव्यू में अलग अलग शेड्यूल देखेंगे, कोई एक शेड्यूल फॉलो नहीं करता है। इसीलिए सबको शेड्यूल अपने हिसाब से यूनिकली ही बनाना चाहिए। अब खुद ही सोचिए कि अगर आप जल्दी उठ रहे तो आप टाइम पे खाना खा पा रहे, टाइम पे सो पा रहे, टाइम पे काम हो रहा है, तो उसमें गलत ही क्या है? हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी अपने आप को इस चीज़ में ढालने के लिए डेवलप किया है। वैसे ही हमें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अगर 21 डेज कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली रोज़ की जाए तो वो हमारी आदत हो सकती है, वो जल्दी हम अपनी आदत में शामिल कर सकते हैं। इसीलिए अपने एक आइडियल शेड्यूल को एनालिसिस करके बनाइए। अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि मुझे आइडियल शेड्यूल में क्या डालना है, मैं किस समय उठ पा रहा हूँ, मैं किस समय सो पा रहा हूँ और किस समय कितने टाइम तक मैं ये काम कर पा रहा हूँ। उसके बेसिस पर ही शेड्यूल बनाइए। किसी को देखकर अपने शेड्यूल को फॉलो या फिर शेड्यूल को चेंज करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। यही चीज़ होती है डाइटिंग में भी। डाइटिंग में भी किसी को भी देखकर आप अपना वेट नहीं घटा या बढ़ा सकते। सो यूथ को दूसरों को देखकर चीज़ें करनी बंद करनी होगी, खुद की यूनिक चीज़ें डेवलप करनी होगी। तभी हमारी जनरेशन्स, जो आने वाली जनरेशन्स है, उन्हें डिफरेंट स्टोरीज़ मिलेगी। उन्हें समझ में आएगा कि डिफरेंट होना क्या होता है, डिफरेंट होने से क्या होता है। ये तो बात हुई जनरल सक्सेसफुल होने की टिप्स। इस पर फुल रिसर्च डिटेल वीडियो आएगी जब इस वीडियो पर आप मिनिमम 20 लाइक्स देंगे। सो प्लीज़ जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक पसंद किया है तो।